डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलेंडर को फिर से कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कैलेंडर के बारे में कुछ टॉपिक उसका कुछ पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैलेंडर में किस तरह नंबर ऑफ बर्थडे निकालते हैं, किस तरह डेट दिया हुआ रहता था, हम लोग दिन कैलकुलेट कर लेते थे किस तरह। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो भी दिन दिया रहता था, मान लीजिए 30 दिन है तो इसको 7 से भाग हम लोग देते थे, जो रिमाइंडर बचता था ये आपका नंबर ऑफ बर्थडे होता था। मान लीजिए 365 दिन का साधारण वर्ष होता था तो इसका नंबर ऑफ बर्थडे निकल कर आता था हम लोग का 1। जैसे 366 दिन का होता था लीप ईयर तो इसका नंबर ऑफ बर्थडे होता था 2। और 100 वर्ष जैसे था 100 का तो इसका नंबर ऑफ बर्थडे हम लोग निकाल चुके हैं 5। 200 वर्ष था तो 200 वर्ष का इसका होता है 10। 10 में फिर 7 से भाग देंगे तो 3 होता है। 300 वर्ष का था तो 5 या 15 1 होता है, 400 आपका हो जाता है लीप वर्ष, तो इसका नंबर ऑफ बर्थडे होता है 0। इसी का मल्टीपल जो था 400, 800, 1200, 1600, 2000, इस तरह सब का नंबर ऑफ बर्थडे होता था 0। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसके आगे हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लोग मान लीजिए 9 फरवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, ये कौन सा दिन होगा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1990 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो 1990 पे हम लोग कैलकुलेशन पहले कर लेंगे। तो 1990 को किस तरह हम लोग लिखेंगे, तो 1600 प्लस 300 1900 हो गया, प्लस 90 प्लस 90/4। तो 1600 का नंबर ऑफ बर्थडे होता है 0, 300 का नंबर ऑफ बर्थडे होता है आपका 1 और 90 अब प्लस यहाँ पे देखिए 4 से भाग देते हैं, जो भागफल होगा उसी को लिखते हैं, शेषफल को छोड़ देते हैं। तो यहाँ 22 चौका 88, तो यहाँ लिख लेंगे 22। ठीक है, अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो 2 2 1 3 9 2 11 1 12। ठीक है, सॉरी 9 2 11 हो जाएगा 113। तो 113 में फिर यहाँ हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 1 7 4 और 7 6 का 42। तो नंबर ऑफ बर्थडे यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब 1990 का जो नंबर ऑफ बर्थडे निकला हम लोग का 1 निकला। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब 1990 पे काम कर चुके हैं हम लोग, अब 1991 में जाएंगे। तो 1991 का जो होगा 1991 में जनवरी और फरवरी, तो 1991 का जो जनवरी हो जाएगा, जनवरी 31 दिन का होगा, मतलब नंबर ऑफ बर्थडे उसके लिए 3 हो जाएगा। और फरवरी आएंगे हम लोग तो फरवरी 9 तक ही जाना है, तो फरवरी 9 तक ही जाना है तो आपका नंबर ऑफ बर्थडे हो जाएगा 2। तो 3 2 5 हो जाएगा इसका। और यहाँ का 1990 वाला नंबर ऑफ बर्थडे 1, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। तो 5 1 6 हो गया इसका नंबर ऑफ बर्थडे। 6 मतलब क्या होता है, 0 मतलब हम लोग देखे थे, 0 मतलब संडे, 0 मतलब संडे 1 2 3 4 5 6। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 6 मतलब सैटरडे हो जाएगा। इट मीन्स 9 फरवरी 1991 को सैटरडे हो जाएगा ये दिन। तो एक क्वेश्चन फिर हम लोग आगे करके देखते हैं। फिर तो हम लोग बना चुके हैं 9 फरवरी 1991 को सैटरडे। क्वेश्चन है इसी में दिया हुआ 9 फरवरी 1991 का अगर सैटरडे है तो 9 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। ये हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन ये है कि 9 फरवरी 1991 को सैटरडे है तो 9 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 1991 से 1992, यहाँ 1 साल हम लोग आगे बढ़े हैं तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 1992 आपका लीप ईयर है या नहीं है। 1992 आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो अगर 1992 पूरा अगर फरवरी इसमें ऐड होता, मतलब 29 दिन तक का फरवरी ऐड होता तो हम लोग एक और काउंट करते, मतलब लीप ईयर के लिए 2 वर्ष 2 लिखते नंबर ऑफ बर्थडे। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 फरवरी ही है तो मतलब पूरा फरवरी काउंट नहीं हो रहा। इट मीन्स इसमें सिर्फ 1 जोड़ देंगे, मतलब सैटरडे में 1 अगर जोड़ देंगे तो संडे हो जाएगा। तो संडे हो जाएगा, मतलब
9 फरवरी 1991 सैटरडे है तो 9 फरवरी 1992 को आपका संडे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए 11 मार्च 1990 को मान लीजिए कोई दिन संडे है, तो 25 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। तो 11 मार्च 1990 को संडे है, तो यहाँ 90 से 92 जाएंगे तो हम लोग +2 करेंगे। +2 यहाँ पे देखिए +2 कर लेंगे, तो +2 करने के बाद यहाँ 92 आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर 92 लीप ईयर होगा। जब ये लीप ईयर होगा और इसका फरवरी भी ऐड हो रहा है, इसमें देखिए इसमें एक साल आपका लीप ईयर हो रहा है, मतलब 1992 लीप ईयर हो रहा है, इसलिए इसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो +2 और +1 तो +3 हो जाएगा। तो +3, अब रुक जाइए, 11 मार्च से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 11 मार्च 1990 को संडे है, ठीक। अब 11 मार्च 1992 में इसमें +3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष ये सिंपल 2 वर्ष हुआ और एक आपका लीप ईयर हुआ, तो +3 करेंगे। तो संडे में +3 करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे हो जाएगा आपका। वेडनेसडे मतलब 11 मार्च 1990 को संडे है, 11 मार्च 1992 को वेडनेसडे होगा। हम लोग को निकालना कहाँ तक है, तो 25 मार्च को निकालना है। तो 25 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो 25 मार्च 1992 के लिए हम लोग करेंगे क्या, 11 मार्च से 25 मार्च कितना दिन हो जाता है, तो 14 दिन। तो 14 दिन को 7 से भाग दे लेंगे तो नंबर ऑफ डे आपका हो जाएगा 0, मतलब वेडनेसडे ही हो जाएगा 25 मार्च को भी। ठीक है, तो अगर 11 मार्च 1990 को संडे, तो 25 मार्च 1992 को आपका हो जाएगा वेडनेसडे। फिर देखते हैं हम लोग आगे, तो इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। देखिए क्वेश्चन है, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो पहली शताब्दी का मतलब होगी आपका 1 से लेकर 100 वर्ष, पहली शताब्दी। अब पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो अब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 100 तक टोटल हो जाएगा। इसमें अगर 4 से भाग देते हैं तो 25 हो जाता है, लेकिन जो 100वां वर्ष होगा ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा, इसमें एक घटा देंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 24। मतलब पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24 नहीं होकर ये 25 नहीं होकर ये, इसका आंसर हो जाएगा 24। कुल 24 लीप वर्ष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी शताब्दी में कुल कितने वर्ष थे। तो इसमें देखिए हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे इसको लेकर कि पहली शताब्दी में कुल 24 वर्ष लीप वर्ष थे, तो दूसरी शताब्दी में हम लोग कर लेंगे गलती से 48, जबकि इसका आंसर 48 नहीं होगा। देखिए दूसरी शताब्दी मतलब होता है 101 से लेकर आपका 200 वर्ष तक, तो 101 से लेकर 200 वर्ष में कुल कितना हो जाएगा, इसमें भी नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, 100 वर्ष ही हुआ इसमें भी, इसलिए इसका भी कुल ईयर कितना हो जाएगा, लीप वर्ष, इसका भी आंसर हो जाएगा 24 लीप वर्ष। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग, 24 दूना 48 नहीं करेंगे इसमें। अगर दूसरी शताब्दी में दिया है तो इसका भी आंसर 24 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए इसमें है, चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो चौथी शताब्दी का मतलब हुआ 301 से लेकर 400, 301 से लेकर 400 टोटल, फिर हो गया यहाँ पे 100 ईयर। तो 100 ईयर में यहाँ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लीप ईयर 25। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे 1 से लेकर 100 तक किए थे तो टोटल 100 ईयर हो गया था, तो इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर 25 के बदला हम लोग एक घटा दिए थे, 24 लिखे थे। क्यों, क्योंकि 100 जो था ये शताब्दी लीप वर्ष ये नहीं था, इसलिए हम लोग अब क्या करेंगे इसमें। अब देखिए 400 जो है, 400 ये शताब्दी लीप ईयर है, इसलिए 25 का 25 ही रहने देंगे, इसमें से किसी तरह का एक घटाएंगे नहीं। इसलिए चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, चौथी शताब्दी में कुल आपका 25 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो चौथी शताब्दी का मतलब हुआ 301 से लेकर 400 वर्ष तक। तो 301 से लेकर 400 कुल यहाँ भी हो गया 100 वर्ष,
तो 100 वर्ष में कुल कितना लीप वर्ष हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 25, एक पिछले क्वेश्चन में हम लोग एक घटा देते थे, क्यों? क्योंकि 100 वर्ष से 200, 200 से 300 तक अगर जाते थे तो वो आपका 100 भी नहीं होता था शताब्दी लीप वर्ष, और 200 भी आपका शताब्दी लीप वर्ष नहीं था, 300 भी आपका शताब्दी लीप वर्ष नहीं था, लेकिन 400 आपका शताब्दी लीप वर्ष होगा ये, इसलिए ये इसका हो जाएगा 25 का 25, इसमें हम लोग एक नहीं घटाएंगे, तो हो जाएगा चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे, तो चौथी शताब्दी में कुल 25 लीप वर्ष थे। और पहली शताब्दी की बात करें, दूसरी शताब्दी की बात करें, तीसरी शताब्दी की बात करें, तो कुल कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, तो इसमें से एक घटा देना हम लोग को, 25 नहीं, एक घटाकर 24 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 400 वर्षों में कुल कितनी बार फरवरी आती है, तो 400 वर्ष में कुल कितनी बार फरवरी आती है, तो 400 वर्ष मतलब 1 से लेकर 100 वर्ष फिर हो जाएगा, 101 से 200 वर्ष, 201 से 300 वर्ष, और 301 से 400 वर्ष, तो कुल 400 वर्ष हुआ ये। तो कुल 400 वर्ष में देखिए फर्स्ट 100 वर्ष अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कुल कितना आता था फरवरी, मतलब इसका, तो ये 24 आता था। 24 लीप वर्ष मतलब क्या, 24 फरवरी आया, फिर इसका भी आपका 24 हो जाएगा, इसका भी आपका 24 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 24 चौका 96, 1 97, टोटल 97 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, 400 वर्ष में कुल कितना फरवरी हो जाएगा, 29 फरवरी, तो कुल 97 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज का मतलब आज मंगलवार है, मंगलवार है, तो आज से 37 दिन बाद, 37 दिन बाद कहता है, तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 37 दिन में नंबर ऑफ बर्थडे हम लोग ओनली निकाल लेंगे। 37 दिन का नंबर ऑफ बर्थडे कैसे निकालते हैं, 7 × 5 = 35, 2 हो जाएगा नंबर ऑफ बर्थडे, और जो नंबर ऑफ बर्थडे होता है उसी में मंगलवार में 2 जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ बर्थडे आया 2, तो मंगलवार में 2 जोड़ देते हैं बुधवार, और बृहस्पतिवार हो जाएगा 2 जोड़ने पे, ये गुरुवार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मंगलवार, अगर आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, तो यहाँ देखिए आज अगर गुरुवार है, आज गुरुवार, गुरुवार, तो 22 दिन पहले, 22 दिन फिर यहाँ पे आ गया 22 दिन, इसमें 7 से भाग देंगे, नंबर ऑफ बर्थडे आ जाएगा इसका 1, तो कौन सा दिन था, पीछे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो गुरुवार में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा बुधवार, सिंपल है। अगर आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस कर देंगे, और पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कर देंगे, 7 × 21, नंबर ऑफ बर्थडे आ गया 1, तो 1 गुरुवार में 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा इसका आंसर बुधवार। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं। आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आज 4 अगस्त, 4 अगस्त मतलब मंगलवार है, मंगलवार, 4 अगस्त को मंगलवार है, तो 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा। टोटल हम लोग दिन काउंट कर लेते हैं, टोटल 22 दिन हो गया, 22 दिन में फिर 7 से भाग देते हैं तो नंबर ऑफ बर्थडे आपका 1 आ जाएगा, तो मंगलवार में 1 जोड़ देंगे क्योंकि अगला दिन कहता है, मंगलवार से अगला, और 4 के आगे पड़ता है 26 अगस्त, इसलिए +1 कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं किसी महीने की 30 तारीख को संडे है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था, तो 30 तारीख को अगर संडे है तो 1 तारीख को निकालना था, हम लोग बैक जाएंगे, बैक जाएंगे मतलब 1 तारीख से 30 तारीख के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 29 दिन, 29 दिन में फिर 7 से भाग देंगे, 7 × 4 = 28, बच जाएगा 1, तो 1 नंबर ऑफ बर्थडे हो गया 1, इट मीन्स हम लोग बैक जा रहे हैं, तो बैक संडे में हम लोग 1 घटा देंगे मतलब सैटरडे, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिन कैलकुलेट करते हैं। कहाँ पे दिन कैलकुलेट किस तरह करेंगे हम लोग गौर से देखते हैं। बीते हुए कल से, तो कल के लिए अगर कल दिया हुआ तो इसके लिए 1 दिन ऐड कर लेंगे,
5 दिन यहाँ दिया हुआ है तो 5 इसके लिए ऐड करेंगे। सोमवार था तो आने वाले कल से, तो फिर इसके कल के लिए 1 दिन ऐड करेंगे और 8 दिन दिया हुआ तो 8 दिन ऐड करेंगे। तो टोटल हम लोग 5 1 6, 6 1 7, 7 8 15, तो टोटल 15 हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, नंबर ऑफ बर्थडे आ जाएगा 1। तब अब यहाँ से देखना है कि बैक करें या आगे आए या पीछे जाना है। तो यहाँ सोमवार था तो 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इट मीन्स सोमवार में 1 ऐड कर देंगे। तो सोमवार में हम लोग +1 कर देंगे, मतलब मंगलवार हो जाएगा इसका आंसर, मंगलवार। ठीक है, इस तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से देखते हैं। आइए देखते हैं, यदि 6 दिन बाद शनिवार है, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था। तो यहाँ देखते हैं, नंबर ऑफ डे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि 6 दिन बाद, तो 6 दिन यह हुआ एक टर्म, कल के लिए फिर 1 लिख लेंगे और 9 दिन के लिए फिर ये 9, तो 9 1 10 और 10 6 16, तो 16 हो जाएगा। तो 16 में 7 से भाग देंगे, नंबर ऑफ बर्थडे आ जाएगा 2। तो 2, अब 2 इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। दिन था तो पहले जाएंगे, तो शनिवार में 2 दिन घटा देंगे, शनिवार में -2 करेंगे तो हो जाएगा आपका गुरुवार। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए 5वां दिन पूछ रहा है, मतलब 5वां दिन का मतलब हुआ 4 दिन बाद। 4 दिन बाद इसको बोल सकते हैं, 4 दिन बाद ये 5वां दिन आएगा। तो हमेशा हम लोग इसको फॉलो करते हैं, कितना दिन बाद, इसलिए यहाँ 5वां दिन मतलब ही हुआ 4 दिन बाद। इसके लिए फिर करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ डे कैलकुलेट कर लेंगे। कल के लिए 1 दिन, यहाँ पे 10 दिन है तो 10 इसके लिए, 10 1 11 और 4 ये 15 हो जाएगा। तो टोटल 15 हो गया। 15 में फिर 7 से हम लोग भाग दे लेंगे, नंबर ऑफ बर्थडे आ जाएगा 1। तो सोमवार में 1 हम लोग प्लस कर देंगे, +1, तो ये हो जाएगा आपका मंगलवार। ठीक है, तो यहाँ पे गौर कर लेना, हम लोग 5वां दिन अगर कहेगा तो 4 दिन बाद निकालते हैं, इसलिए नंबर ऑफ बर्थडे आ जाएगा यहाँ से 1 और 1 इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा। तो 24वां दिन अगर बोल रहा है, इट मीन्स हुआ 23 दिन बाद, 23 दिन बाद, मतलब 24वां दिन, मतलब 23 दिन बाद जो दिन होगा उसी को बोलेंगे 24वां दिन। तो यहाँ से फिर दिन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज के लिए कोई दिन लेते नहीं, अगर कल यहाँ पे रहता है तो 1 दिन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ आज है तो कोई दिन कैलकुलेट करेंगे नहीं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा 23 दिन। 23 दिन के लिए नंबर ऑफ बर्थडे हो जाएगा, फिर 23 को 7 से भाग दे लेंगे, 2 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ बर्थडे। तो रविवार में +2 कर देंगे। तो रविवार में अगर +2 करते हैं रविवार में, तो सोमवार और ये मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मंगलवार हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए 1992 कैलेंडर दिया हुआ, 1992 का कैलेंडर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछता है कि सेम कैलेंडर, मतलब 1992 का एक जैसा कैलेंडर अगला किस ईयर का कैलेंडर होगा। मतलब 1992 का हूबहू कौन सा ईयर सेम कैलेंडर को फॉलो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए 1992 का सेम कैलेंडर किस अगला कौन सा ईयर का होगा, इस क्वेश्चन को किस तरह हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं 1992 लिख लेते हैं। 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, इस तरह लिख लेंगे अगला साल। देख लेते हैं कि ये आपका लीप ईयर है या नहीं है। ये लीप ईयर है तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 4 से भाग दे लेंगे लास्ट 2 डिजिट को, और ये 4 से पूरा पूरी कट जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। तो ये 4 से पूरा पूरी कट जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर के लिए नंबर ऑफ बर्थडे होता है 2। ये साधारण वर्ष के लिए नंबर ऑफ बर्थडे ईयर होता है 1। तो ये साधारण साल नंबर ऑफ बर्थडे 1, ये भी साधारण 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये 1, ये 1, फिर 1999 हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 2000 हो जाएगा 2। तो यहाँ इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब जोड़ेंगे, देखते हैं 2 1 3 1 4 5 और 2 7। तो जहाँ पे 7 खत्म हो जाएगा उसका नेक्स्ट ईयर आपका हो जाएगा सेम कैलेंडर। इट मीन्स
1992 का सेम कैलेंडर आपका 1997 हो जाएगा। मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जैसा 1992 में होगा सेम कैलेंडर 1997 में होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर नहीं कटता, मतलब 2 1 3 4 5 2 7, अगर यहाँ पे 8 आ जाता तो फिर हम लोग 14 के बाद देखते, इसी तरह 7 के बाद 14 देखते हैं इसी तरह। ठीक है, 14 के बाद 21 देखेंगे। अगर यहाँ पे जहाँ पे 7 खत्म हो जाएगा उसका अगला साल सेम ईयर होगा, जहाँ पे 14 खत्म हो जाएगा उसका अगला साल, उसका अगला ईयर सेम कैलेंडर होगा। तो इस तरह हम लोग लगभग प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।